बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम अब्दुल बासित। आज की हमारी टॉपिक है इंजीर। इंजीर क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है और इसमें क्या क्या शामिल है। बेसिकली होता है इंजीर, ये एक ड्राई फ्रूट है, ठीक है। इसमें दो टाइप्स ऑफ इंजीर होते हैं। एक मेरे साथ ये मौजूद है, दूसरा जो होता है वो देसी होता है, वो ब्लैक सा होता है, काला सा। वो पहाड़ी जो इलाके होते हैं पाकिस्तान के, जो पहाड़ी इलाका है जैसे खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी ठंडी इलाके, वहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये वाली जो होते हैं ये बाकायदा तौर पर काश्त की जा सकती है। इसके ईरान, अफ़गानिस्तान, इटली और अमेरिका में इसकी बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में ये काश्त की जाती है और फिर बाकी ममालिक को ये एक्सपोर्ट की जाती है। इंजीर के बारे में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इंजीर बवासीर का ख़ात्मा करती है। अगर किसी को बवासीर है तो इंजीर का इस्तेमाल करें, उससे बवासीर को ख़त्म किया जा सकता है। दूसरा, ये वो खुशकिस्मत मेवा है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कसम खाई है सूरत तीन में, वत्तीन वज़ैतून। तो तीन इंजीर को कहते हैं और जैतून जो है वो जैतून हो गया। तो इसके फिर लाजमी बात है जब अल्लाह ताला उस पर कसम खाता है और फिर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में फ़रमाते हैं कि ये बवासीर का इलाज है, तो लाजमी बात है इसमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। हो सकता है कि मैं वो सारे फ़ायदे बयान ना कर सकता हूँ, हो सके कि वो सारे मेरे इल्म में ना हो। बुनियादी तौर पर इंजीर में बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, उसके साथ साथ विटामिन डी पाया जाता है और उसके साथ साथ बी कम्प्लेक्स है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी ग़िज़ाई रेशें हैं जो आपके हाज़मे में बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा इसमें मादनियात यानी कि मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। इंजीर कब्ज़ में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है और अगर आपका कब्ज़ है और वो नहीं ख़त्म हो रहा तो इंजीर बेहतरीन है उसका इलाज। फिर इसमें बहुत ज़्यादा कुदरती शक्कर पाया जाता है जिसको हम शुगर कहते हैं। तो कुदरती शुगर पाया जाता है, मतलब कि ये शुगर के मरीज़ अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल है, नेचुरल। अगर आप किसी को शुगर की बीमारी होती है और वो चाहता है कि वो मीठा खाएं, अगर वो आर्टिफिशियल खाता है जैसे चीनी या कोई मीठा हो गया वो इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट करती हैं। और ये चूँकि नेचुरल है, अगर वो नेचुरल फ्रूट इस्तेमाल करते हैं उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। ये इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है जिसको हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं उसको ये बूस्ट करती है, उसको ये ज़्यादा करती है इंजीर जो है। इसके अलावा जिन दोस्तों को खून की कमी की शिकायत होती है तो ये खून की कमी को पूरा करती है। खून की कमी को ये मतलब कि खून में इजाफ़ा करती है। उसके अलावा जिनको एसिडिटी का मसला होता है, तेज़ाबियत होती है, तो वो तेज़ाबी मादों को ख़त्म करती है। जिस्म से फासिद जो फाजिल मादे होते हैं उनको ये निकालने में मदद देती है, तो तेज़ाबियत भी कम करती है। इसके अलावा वज़न की कमी में भी ये बेहतरीन किरदार अदा करती है। जिन दोस्तों को वज़न की कमी चाहते हैं, जो चाहते हैं वो ओवरवेट है और वो चाहते हैं कि वज़न कम हो, तो इससे वज़न भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको हम इसके ज़रिए से कम कर सकते हैं। खून में जो चर्बी होती है, खून में जो क्लाट्स होती है, खून में जो चिकनाहट होती है उसको ये कम करती है। उसके अलावा कैंसर जैसे मौजी मरज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अलावा ये दिल को तक़वियत देती है, दिल को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। इंजीर जो है इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल आप इसको रॉ मटेरियल मतलब ये खुश्क भी खा सकते हैं, जितने आपकी मर्ज़ी, 4 से 5 अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे आप चाहते हैं तो 4 से 5 अदद आप खा सकते हैं। अगर किसी के गुर्दे या मसानी में पथरी हो तो वो इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से उसके पथरी खारिज होने में मदद देती है। कुछ लोग खाना हज़म नहीं कर सकते और वो खाने के बाद उनको डकारे आती है, तो 4 से 5 अदद इंजीर का इस्तेमाल करते हैं, वो कर सकते हैं। दूसरा ये कि फिर भूख में भी इजाफ़ा करती है। अच्छा, इंजीर जो है वो जिनसी कमज़ोरी,
اس میں بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے. جنسی کمزوری جن کی ہوتی ہے تو وہ یہ انجیر جو ہے اس کو گریجولی کم کرتی ہیں. اس کے علاوہ بد ہضمی، بواسیر، کھانسی، جو خشک کھانسی ہوتی ہے اس میں بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. استعمال اس کا کیسے کیا جائے؟ سوال یہ ہے، اگر آپ ایز اے فروٹ، ایز اے ڈرائی فروٹ روٹین میں لینا چاہتے ہیں تو 4 سے 5 عدد آپ لے سکتے ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا میں، اس طرح کوئٹہ میں اور افغانستان میں ڈرائی فروٹ سردیوں میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے. تو وہ جب ڈرائی فروٹ کھایا جاتا ہے تو اس میں انجیر لازمی شامل ہوتی ہے. جن دوستوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے یا جن دوستوں کو بواسیر کی شکایت ہوتی ہے تو وہ کیا کرے کہ انجیر کو رات کو پانی میں ڈال لیں. 5 عدد انجیر کو پانی میں ڈالیں، فجر کے ٹائم وہ انجیر کا اوپر سے وہ پانی پی لیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، مجھے اس سے زیادہ فائدہ ملے گا، تو وہ پھر کیا کرے کہ اس انجیر کو دودھ میں ڈالیں. جب یہ دودھ میں آپ ڈالیں گے، دودھ میں بوائل دودھ ہوگا، مطلب گرم دودھ ہوگا. آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو توڑ کے اس کے پیسز بنا کے اور پیسز بنا کے پھر آپ اس کو دودھ میں ڈال دیں. آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، پیسز بنا کے آپ دودھ میں ڈال دیں اور پھر صبح فجر کے ٹائم آپ اس دودھ کو دوبارہ سے نیم گرم کر لیں اور پھر یہ انجیر کھا لیں اور اوپر سے وہ دودھ پی لیں. تو انشاءاللہ آپ کو قبض کی شکایت نہیں رہے گی، آپ کو بواسیر کی شکایت نہیں رہے گی، آپ کو کولیسٹرول لیول کم ہوگا، آپ کی وزن میں گریجولی کمی آئے گی. ٹھیک ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ، آپ کے دل کی صحت جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ مضبوط ہوگی. آپ کی امیونٹی سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوگی اور آپ کا کھانا بہترین طریقے سے ہضم ہوگا. قبض کے بارے میں یہ، اگر آپ کو قبض کی شکایت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 6-7 مہینے سے اوپر چلی جاتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی بواسیر میں کنورٹ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس سے قبض بھی ختم ہوگی اور بواسیر بھی ختم ہوگی. آئندہ کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ